नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने ये क्यों कहा कि जुडिशियरी को बदनाम नहीं होने दूंगा, नहीं करने दूंगा, और उन्होंने किस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि ये जो चीजें की जा रही हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं कि ये क्यों हो रही हैं। आप शांत रहिए, आने वाले कुछ दिनों में मैं इसे देखूंगा। ये क्या मसला है? एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। उसमें एक चैप्टर जोड़ा है और वो चैप्टर एक्चुअल में जुडिशियरी को लेकर के है। और जुडिशियरी के बारे में इस चैप्टर में जो कुछ कहा गया है उसका शीर्षक दिया है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। लेकिन इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख दी गई हैं जिनको लेकर के चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जाहिर की है, और कोई भी होगा वो नाराजगी जाहिर करेगा, क्योंकि जो समाचार पत्र में प्रकाशित लेख होते हैं, समाचार होते हैं, उनमें और पाठ्य पुस्तकों दोनों के टोन में, दोनों के टेक्स्ट में, अंदाज में एक अंतर तो दिखाई देना चाहिए ना। आप अगर पाठ्य पुस्तकों में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके जो पिलर्स हैं, और खास तौर से जो हमारी जुडिशियरी है उसके बारे में कोई चैप्टर जोड़ते समय उसकी भाषा का, उसके कंटेंट का, टेक्सचर का, इन सब चीजों का और उससे होने वाले प्रभावों का कुछ तो आकलन करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नाराज हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे अदालतों में कितने मामले लंबित हैं और कैसे भ्रष्टाचार जैसी समस्या न्यायपालिका में भी पैर पसार रही है, इस संबंध में 8वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। 8वीं के बच्चों को। और जो एनसीईआरटी है इसने नागरिक शास्त्र के सिलेबस में न्यायपालिका को लेकर के जो चैप्टर शामिल किया है उसमें इन्हीं चीजों की चर्चा है, जिक्र है। छात्र अपनी सिविक्स यानी जो नागरिक शास्त्र की किताब है उसमें ये पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार न्यायपालिका के कामकाज पर कैसे असर डाल रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अदालतों में जो केस लंबित हैं और जजों की संख्या कम है, इस तरह की चुनौतियों को भी इस 8वीं की पुस्तक के इस चैप्टर में डाला गया है। ये बात ठीक है कि पहले भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में, सिलेबस में न्यायपालिका पर चैप्टर होते थे और उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन ये जो संशोधित सिलेबस लागू किया गया है, लाया गया है, और इसमें जो ये चैप्टर डाला गया है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, इसको लेकर के, इसकी टोन को लेकर के ही सबसे बड़ी आपत्ति सीजीआई ने व्यक्त की है। और जो पहले के पाठ्यक्रम सिलेबस होते थे उसमें एक्चुअल में जो न्यायपालिका का ढांचा है उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। पाने के तरीके क्या हो सकते हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, इस पर बातें होती थी। लेकिन ये जो नई सिलेबस लागू की गई है इसमें न्यायपालिका से जुड़ी हुई समस्याओं को भी शामिल कर लिया गया है और अदालत पर भ्रष्टाचार के साए और जजों की संख्या की कमी जैसी मुद्दों को भी उठाया गया है।
ये बात ठीक है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ये प्रकरण हुआ है और जस्टिस गवई जो अब भूतपूर्व सीजेआई हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या इस समय बन चुका है। लेकिन क्या 8वीं क्लास के बच्चों को ये सब बताया जाना, पढ़ाया जाना ज़रूरी है? 8वीं कक्षा के छात्रों को। कोई लॉ स्टूडेंट है या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, उसके लिए अब ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी तरीके से उनको बताएँ, समझ में आता है। लेकिन 8वीं बच्चे की क्लास का जो सिलेबस है, उसमें अगर ये सारी चीज़ें आप रख रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है? किसने किया है? एनसीईआरटी की जो ये नई पुस्तक है, ये कह रही है, इसका चैप्टर में ये कहा गया कि न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर लोगों को करप्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस स्थिति से गरीब तबके को परेशानी झेलनी पड़ती है और न्याय तक उनकी पहुंच प्रभावित होती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि राज्यों और केंद्र की ओर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि अदालतों में जनता का भरोसा बढ़े और पारदर्शिता बढ़े। और ये भी बताया गया है इस चैप्टर में कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केस लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में 62,40,000 केस लंबित हैं और जिला और जो अधीनस्थ अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, उनमें 4,70,00,000 केस जो है वो सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है जिसका मैंने जिक्र किया है? इसके कारणों की बात भी चैप्टर में बताई गई है। पुस्तक कहती है कि अदालतों में इतने बड़े पैमाने पर केस पेंडिंग होने की वजह जजों की कमी है। इसके अलावा न्यायिक ढांचा जटिल है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है, उतना नहीं है जितनी जरूरत है। चैप्टर में यह भी जानकारी दी गई है कि जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और दिलचस्प तथ्य क्या है कि पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की भी एक टिप्पणी चैप्टर में जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में करप्शन और गलत व्यवहार के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं और इससे आम लोगों के बीच में न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। अब आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की नाराजगी पर और स्वतः संज्ञान पर। तो उन्होंने ये कहा है कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने देंगे। 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कपिल सिब्बल और कुछ दूसरे वकील साहिबान वो भी थे। हालांकि इस मामले में स्वतः संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही लिया है। लेकिन जो जस्टिस बागची हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हरकत की गई है कि 8वीं के पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर जोड़ा गया है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और कपिल सिब्बल उन्होंने इस मामले को अपने तरीके से उठाया और ये कहा कि 8वीं क्लास के बच्चे को जुडिशियरी में भ्रष्टाचार का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो सीजेआई ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मैंने अपना काम किया है और संज्ञान ले लिया है। ये एक सोचा समझा कदम लगता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज कुछ दिन का इंतजार करें। बार और बेंच सभी परेशान हैं इस चैप्टर से। सभी हाई कोर्ट के जज भी परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद से देखूंगा।
मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूँगा, कानून अपना काम करेगा। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि क्या वाक़ई न्यायपालिका में करप्शन नहीं है? क्या 4 करोड़ 62 लाख के आसपास मामले निचली अदालतों में लंबित नहीं हैं? 62 लाख के आसपास क्या उच्च न्यायालयों में लंबित नहीं हैं? या 81,000 सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है? यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देना मैं बुरा नहीं मानता हूँ। पाठ्य पुस्तक में भी ये जानकारी दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परेशानी वहाँ शुरू होती है जब आप करप्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जजों की कमी की, जजों के आचरण की बात शुरू करते हैं। वहाँ आपको ये देखना होगा कि किस क्लास के बच्चों को आप कौन-सी जानकारी दे रहे हैं और उनके दिमागों पर कितना इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानकारी ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा संज्ञान लिए जाने, इस पर नाराजगी जाहिर करने और इस मामले में थोड़ा-सा इंतजार करने की जो बात कही गई है, उसके बाद से जो संबंधित मंत्रालय है, उसने ये संकेत दिए हैं कि ये जो चैप्टर जोड़ा गया है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की पुस्तक में, इसको हटाया जाएगा। अब ये कब हटाया जाएगा? क्या सरकार इस मामले में चीफ जस्टिस की अदालत को सूचित करने जा रही है? और ये मामला यहाँ तक आया क्यों? ये नौबत आई क्यों? ये भी अपने आप में ज़रा चर्चा का भी विषय है और चिंता का विषय भी है। और ये बातें तो सुनने को मिल रही थी काफ़ी दिन से कि एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस में कई तरह के बदलाव कर रही है और जिसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। ऐसी बहुत सारी सामग्री, ऐसी बहुत सारे चैप्टर, ऐसे बहुत सारे विषय, इतिहास से रिलेटेड भी पुस्तकों में जोड़े गए थे, पाठ्य पुस्तकों में जोड़े गए थे और ऐसी बहुत सारी घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, उन सब की अनदेखी की गई थी, जो पढ़ाए जाने ज़रूरी हैं और आप जो आप पढ़ा रहे थे अभी तक, जो पाठ्य पुस्तकों में आपने शामिल किया था, उसमें और जिनको आप ढाँप रहे हैं, जिनको सामने नहीं आने दे रहे हैं, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम कहीं तो आप संतुलन करके चलेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही थी और जिस तरीके से मुगलों को और आक्रांताओं को और तमाम दूसरे लोगों को महिमा मंडित करके पेश किया जा रहा था पाठ्य पुस्तकों में, उनसे रिलेटेड ही प्रश्न आते थे और उनके जवाब स्टूडेंट लिखते थे, उन्हीं की तैयारियां करते थे। तो उसको लेकर के भी बहुत बड़े ऐतराज लोगों के थे और उनका कहना ये था कि ये या तो संतुलित किया जाए या इनको अलग किया जाए, क्योंकि गलत तरीके से इतिहास को तोड़-मरोड़ करके उनको महिमा मंडित करके आक्रांताओं को और जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, धर्म स्थल तोड़े हैं, तमाम अत्याचार किए हैं, उनको आप महिमा मंडित करके अगर सिलेबस में रखेंगे और पढ़ाते जाएँगे, तो जो देश का वास्तविक इतिहास है या इनके जो हमले थे, उनके बारे में कई पीढ़ियाँ अब तक अनजान रही हैं, वो जान रही हैं और आगे वाली पीढ़ियों को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें कई बार अति उत्साह में कुछ ऐसी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, जिन पर इस तरह के विवाद खड़े होते हैं। कुछ सूचनाएँ देना बुरी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की बातें करना या दूसरी चीज़ें 8वीं क्लास के बच्चों को बताना है कि नहीं बताना है, इस पर बहस होनी चाहिए और उसके बाद ही इस तरह की चीज़ों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्लास के स्टूडेंट को ये बताना ज़रूरी है, ये भी सोचने का विषय है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।